बदायूं में एक महिला के साथ पहले तो बर्बरता हुई। गैंगरेप के बाद दरिंदों ने उसके शव को छत विक्षत कर डाला, हड्डी पसली तोड़ डाली, प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने जो किया वो तो और भी शर्मनाक था। गांव में चारपाई पर पड़ी इस चादर के नीचे इंसानियत की लाश पड़ी है, मर चुकी संवेदनाओं की लाश पड़ी है। ये चादर अगर हट जाए तो इसके नीचे से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बजबजाती सड़ांध का ऐसा भभका उठेगा जहां किसी इंसान का सांस लेना भी दूभर हो जाए। इस चादर से एक 50 साल की महिला की लाश ढकी हुई है, जिसके साथ हैवानों ने दरिंदगी की सारी सीमाएं पार कर दी। बदायूं के इस कांड की हकीकत आप जानेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हैवानों की दरिंदगी पर आपका खून खौलेगा तो पुलिस की बेशर्म लापरवाहियों पर आप अपना सिर धुलने लगेंगे। दिल दहला देने वाली ये कांड बदायूं के उद्दैती थाना क्षेत्र का है, जहां 3 जनवरी की शाम 50 साल की एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक मंदिर में पूजा करने गई थी। उसे क्या पता था कि जिस मंदिर में वो पूजा करने जा रही है, उस मंदिर के महंत और उसके चेलों के रूप में वहां दरिंदे बैठे मिलेंगे। ये महिला मंदिर में पूजा कर ही रही थी। आरोप है कि मंदिर में ही मौजूद महंत सत्यनारायण, उसके चेले वेदराम और ड्राइवर जसपाल ने महिला को वहीं दबोच लिया। इन तीनों ने महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इन दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और उसके बाद तो जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर तो किसी राक्षस का कलेजा भी कांप उठेगा। इन दरिंदों ने महिला के पैर की हड्डी तोड़ डाली, पसलियां तोड़ दी, सीने पर भारी चीज का प्रहार किया, जिससे महिला के फेफड़े तक डैमेज हो। यही नहीं, इन दरिंदों ने तो दिल्ली के निर्भया कांड की तर्ज पर महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड नुमा चीज घुसेड़ डाली। थाना क्षेत्र में घटना है, इसमें 376D 302 IPC में हम लोगों ने मुकदमा कायम कर लिया है और 3 जो नामजद अभियुक्त हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के सेंसिटिव केस को जो हैंडल करने में थाना स्तर पे जो कुछ लापरवाही हुई है, उसी संदर्भ में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच कराई गई और उसमें दोषी पाए जाने पर जो तत्कालीन थाना अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उन्हें निलंबित भी कर दिया। गांव से दूर इस मंदिर में महिला की चीखें गूंजती रही, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों में नहीं पड़ी। 3 जनवरी की रात 11 बजे महंत और उसके चेले महिला की खून से लथपथ लाश उसके घर फेंक कर चले गए। घटना का जब पता चला, जब वो 3 लोग गाड़ी से हमारी माताजी को दरवाजे पे डाला उन्होंने, तब पता चला और हमने पुलिस को भी जब सूचना दी 4 तारीख को दिन में से 10-11 बजे दिन में दी थी 4 तारीख को। महंत सत्यनारायण ने घर वालों को बताया कि महिला की लाश कुएं में पड़ी मिली थी। उसने तो पुलिस से लेकर मीडिया को भी गुमराह करने की पूरी कोशिश की। आज वो खत्म हुई था कल शाम। तो फिर इसके बाद उन्होंने घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात बस सूचना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ में आई है तब मैं लेकर ही तब गिर गई। अपना भी गिर गई और हमारे माल बना पड़ी, तुम्हें जानकारी ना? जब क्या नहीं तो बज के गए अंदर के क्या नहीं? हाँ। तो पता चल गई तुम्हें? हाँ। फिर तो कई एक आदमी लाई। महंत सत्यनारायण ने जो कहानी बताई, हकीकत तो उसके बिल्कुल उलट थी। 3 जनवरी की रात महिला के साथ हैवानियत हुई थी। उसके बाद शुरू हुई पुलिस की बेशर्मी और लापरवाही की कहानी, जिसे सुनकर किसी का भी खाकी वर्दी से भरोसा उठ सकता है। अंकुर चतुर्वेदी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, बदायूं आज तक। बदायूं कांड की तपिश लखनऊ तक पहुंच चुकी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली के एडीजी से पूरे घटना की रिपोर्ट मांगी है। बदायूं कांड पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी कुमार अभिषेक ने। पोस्टमार्टम के आधार पे ही और मृतका के पति के कथन के हिसाब से हम लोगों ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। इस संबंध में मेडिकल कंडीशंस के बारे में सीएमओ के द्वारा स्वयं जनपद स्तर पे बयान दिया गया है
एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसको डीएम, एसएसपी और सीएमओ ने संबोधित किया था। इसके अतिरिक्त एडीजी बरेली जोन मौके पे गए हैं, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक जो 3 अभियुक्त थे उनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त फरार है, उस पर इनाम घोषित किया गया है। एसटीएफ की टीम भी लगाई गई है। बहुत जल्द हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे केस में साक्ष्य एकत्रित करके हम कोर्ट में चार्जशीट करेंगे और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इसकी सुनवाई कराएंगे ताकि अभियुक्तों के विरुद्ध जल्द से जल्द हम सजा दिला सकें।